सोलोमन राजा ने मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ? सोलोमन राजा मंदिर बनाने के बाद जब वो लोग मंदिर को अर्पण कर रहे थे, डेडिकेट कर रहे थे, 10 to 13, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 10 to 13, वहां पर क्या हुआ? जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। बादल आ गया पूरा। जब वो लोग आराधना करने लगे, कैसे? काले काले बादल आ गए, ऐसा बादल आ गया। और क्या हो गया? और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। And it came to pass when the priest came out of the holy place that the cloud filled the house of God. बादल पूरा भर गया एकदम। और 11 so that the priest could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. इतना परमेश्वर का जो महिमा ऐसा भर गया, ऐसा भर गया, तुरंत पवित्र आत्मा मेरे मन में एक बात डाल रहा है। अगर आपके सामने कोई आ गया एक नया शर्ट पहन के और आप पुराने फटे कपड़े पहन के खड़े हो, तुरंत आपको थोड़ा शर्म आ जाएगा और तुरंत आप बोलेंगे ठीक है मैं जाता हूं, क्योंकि उसका शर्ट इतना नया है, इतना सुंदर है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपका शर्ट क्या है? पुराने फटे हैं। लेकिन अगर एक आदमी नया शर्ट पहन के आया है और आपका भी शर्ट नया है, आप उसको हाथ बेत मिलाएंगे, आप वहां से हटेंगे नहीं। आपको कुछ लगेगा नहीं, कुछ नया लगेगा नहीं, वो भी नया शर्ट है, हमारा भी पास नया शर्ट है। वही बात आपको मैं बोलने जा रहा हूं। आपके मन में आपने ये वचन देखा, बहुत लगा, मन में सवाल आ गया, वो समय में बादल उतर कर आ गया और वो पवित्र जो महायाजक लोग वहां पर सेवा नहीं कर सके, मिनिस्टर वो पूरा बाहर निकल के चले गए। आज क्या हुआ है? आज बादल क्यों नहीं उतर कर आता है? ये सवाल आया कि नहीं आपके मन में? क्योंकि आज पवित्र आत्मा जब उतर कर आता है, आप भी सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। यहां पर भी पवित्र आत्मा है, वहां पर भी पवित्र आत्मा है, वहां पर भी नया शर्ट है, वहां पर भी नया शर्ट है। आप क्या समझते हो? यहां पर पवित्र आत्मा घट उपस्थिति है, एकदम घट उपस्थिति। ये कभी हुआ जब तक यीशु क्रूस पर था, शैतान का राज था। जब यीशु ने बोला सब कुछ समाप्त हुआ, ए तेरा राज समाप्त हुआ, खत्म हो गया, शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, अ ड्रास्टिक चेंज जैसा बोला, चेंज हो गया। यीशु जब क्रूस पर बोला सब कुछ समाप्त हुआ, मतलब शैतान तेरा राज खत्म हो गया। और शैतान का जो राज है, हमारा पूरा पाप है, पूरा कब्र में दफना दिया गया। और जब यीशु जिंदा हो गया, तैयार, हम सब तैयार हो गए पवित्र आत्मा रिसीव करने के लिए। इसके लिए पवित्र आत्मा आ गया। बात बराबर है? आज हम लोग सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम मतलब क्या है? हम आराम से प्रभु के साथ खड़े होकर, पवित्र आत्मा से हाथ मिलाकर, उससे भरकर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और हम लोग क्या है, जब हमारे पास बहुत कुछ रहता है ना, हम वो सब चीज को क्या करते हैं? हल्के में लेना शुरू करते हैं। हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग किसके उपस्थिति में हैं? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। हम लोग एनी टाइम हम लोग स्वर्ग में अपना मन में आत्मा में जाके आ सकते हैं। कितना बार जा सकते हैं? हर बार हम जाना चाहिए। Psalms 27:1 हम सबको याद है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है।
मैं किसका बैग खाऊं। शुरू करेंगे हम लोग। देखो मेरा शर्ट देखा है आपने, ये आर्मी का ड्रेस है। हम लोग सब लोग फ्रंट में एकदम। जब हम फ्रंट में होते हैं हमारे पास सारा हथियार होना चाहिए। हम लोग कलीसिया, हम लोग एक युद्ध में हैं। कौन सा युद्ध में है? हम लोग अंधकार की शक्तियों के साथ में युद्ध में होते हैं हमेशा। और जब हम आगे होते हैं हमारे पास हथियार होना चाहिए, पवित्रता का, धार्मिकता का हथियार होना चाहिए। बस यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु हमारे बाहर होना चाहिए, यीशु हमारे बातों में होना चाहिए, यीशु हमारे कानों में होना चाहिए, यीशु हमारे सोच में, हाथ में, सब जगह यीशु ही यीशु होना चाहिए। फिर हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ता है, पूरा युद्ध यीशु लड़ता है, हमें नहीं लड़ना पड़ता है। ठीक है। और कभी होगा यहां पर हम लोग का अगर सारा शरीर, आत्मा, प्राण परमेश्वर का वचन से अगर भरा हुआ अगर है, बोलिए यहां पर क्या है? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा मैं है। किसका बैग खाऊं? मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा मैं उद्धार किससे है। डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ मैं ठहरा किसका है। बैग खाऊं? मैं किसका बैग खाऊं? जब भी आप लोगों को कोई कबाब देते खाने के लिए, ऐसा कुछ व्यंजन, कुछ डिश अगर आपको देते हैं खाने के लिए, हम लोग सीधा ऐसा नहीं खाते। फिर वो लोग बोलेंगे मेहमान आया है, ऐसे ही फटाफट खा रहा है, उनको अच्छा भी लगेगा नहीं। वो पूछेंगे टेस्ट कैसा है, नमक वगैरह। हम लोग बोले हमको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे ही जबान में 1 मिनट में मैं रखा नहीं, बिल्कुल खाया तो सही मैंने, उसमें मिर्ची था कि नहीं वो कल सुबह मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कपा कप ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हर एक तेज और थोड़ा दो, ये थोड़ा, ये और थोड़ा दो, ये थोड़ा चटनी भी थोड़ा डालो, आपका चटनी बहुत अच्छा है। आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हम कैसे बोलते हैं? यहोवा मेरा ज्योति मेरा उद्धार, में कैसे यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ मेरा। ऐसे नहीं, हर एक वर्ड का टेस्ट ले लेके उसको क्या बोलते हैं, उसको महसूस करते हुए, है क्या नहीं? ये वचन क्या है? एक एक वचन शैतान को चूर 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 कर देता है, ठा ठा ठा। चलो हम एक साथ बोलते हैं, एक, शुरू करेंगे आस्ते आस्ते, 1 2 3। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका बैग खाऊं? अभी जब हम लोग बोल रहे हैं वचन, मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसे बैठे नहीं, आप लोग को सीरियसनेस मालूम नहीं पड़ा है अभी तक। सामने वाला शैतान हमारे पास वार कर रहा है, हमारे पास तलवार है, हम तलवार लेके कैसे ही खड़े हैं, तलवार निकाला भी नहीं बाहर, चलाना बहुत दूर की बात है।
तलवार में बहुत धार है, आग है, तलवार ऐसे ले खड़े हैं, कैसे चलेगा? वो शैतान बोलेगा अच्छा है, जब तक तलवार नहीं निकलता तो मारूंगा इसको मैं। तलवार निकलने से पहले ही मर जाएगा। हम तलवार निकालते ही नहीं है, ये तलवार है। सुना होगा ना, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सोर्ड। वो कैसे तलवार है आपको मैं बताता हूं। 2-3 बार हम लोग बोलेंगे, चलो बोलो, 1 2 3। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? थैंक यू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, एक बात आपको बोलना था। आज बुधवार है, दुनिया भर में आज एक ऐश वेडनेसडे, मतलब आज से 40 दिन का उपवास शुरू होता है। बहुत लोग उपवास करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं हम उपवास कैसे करना चाहिए? अचार खाएगा चलेगा क्या? लस्सी पिएगा चलेगा? गन्ने का जूस पिएगा चलेगा क्या? ऐसा अलग अलग सवाल। लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूं, उपवास सबसे पहला अगर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? आपका कारण क्या है? कुछ कारण होना चाहिए। हमारे घर में हम एक खाना भी बनाते हैं तो उसका भी पीछे कारण रहता है। पति घर में आता है, क्या बात है आज चिकन बन रहा है, किसका बर्थडे तो नहीं है अपने घर में? कुछ कारण रहता है। हाँ, कोई लोग मेरे घर में कोई केक लेके आया बर्थडे का, बोला आज बर्थडे का, बता खाली बर्थडे में केक खाने का क्या? हम लोग रोज खा नहीं सकते क्या बिना कोई वजह? ऐसा मैं बोला हाँ बराबर है, बिना वजह भी हम खा सकते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है खाने के लिए तो खाओ, ठीक है। अगर हम 40 दिन का उपवास करते हैं तो कारण क्या? उपवास क्यों करना चाहिए? क्या कारण है? हम लोग खाना छोड़ देते हैं और इंतजार करते 40 दिन कभी खत्म होगा भोजन। हाँ बहुत जन हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैंने भी ऐसा मैं बोला 40 दिन में मटन मच्छी नहीं खाएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो गया एकदम। मैं बोला लोग खाते थे, मैं बोला अभी क्या करूं मैं इंतजार करता 40 दिन कभी खत्म होगा, ऐसा लगता कोई बांध के रखा है मुझे। उपवास अपने जगह में बहुत अच्छा है। कोई लोग बोलते हैं हम लोग 40 दिन खाली नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, कोई बोलते हैं 40 दिन हम मेकअप नहीं करेंगे, कोई बोलते 40 दिन हम लोग शराब वगैरह नहीं पिएंगे, ऐसा भी कोई लोग उपवास करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें उपवास के बारे में बोला तो है, ठीक है चलो, लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर कुछ बात बोला है। उससे बढ़कर हम लोग उपवास करते कोई कारण से, परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए। मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं उपवास करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे बच्चों का शादी करना है, उपवास करूंगा तो शायद वो हो जाएगा। मैं कुछ बीमारी में हूं, उपवास करेगा शायद वो बीमारी निकल जाएगा। हम लोग ये समझते हैं और हम लोग उपवास लेते हैं। हर एक चीज के पीछे कुछ कुछ कारण रहता है। लेकिन हम लोग जो पिछला 1 जनवरी से फरवरी हो गया, आज मार्च 4-5 है, एक ही टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं। हम लोग मैं बात कर रहा हूं आप लोग से, और वो है बहुतायक का जीवन। बहुतायक का जीवन, कभी भी हम बहुतायक का जीवन के बारे में बात करते हैं तुरंत हमें कौन सा वचन याद आता है? यूहन्ना 10:10। यीशु ने क्या बोला? चोर चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, परंतु मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? जीवन देने आया हूं। और कौन सा जीवन? बहुतायक का जीवन। बस जिंदा सब लोग हैं, लेकिन रोज सब लोग घुट घुट के जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। जीते तो हैं लेकिन बहुत दर्द में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। कई लोग, अभी अय्यूब का किताब में पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ है, रात को जब भी सोता है तो ऐसा लगता है सुबह कभी आएगा, और सुबह जब भी होता है तो ऐसा लगता है रात कभी होगा, क्योंकि
दिन भी अच्छा नहीं लगता है, रात भी अच्छा नहीं लगता है। जीवन है, जिंदा है, उसको हम बहुतायत का जीवन नहीं बोलते हैं। बहुतायत का जीवन बहुत अलग रहता है। फिर हमने देखा कि जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, वो लगाओ यहां पर, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। और वो ऐसा था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से लेके आया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या है, मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। वहां से वो गुलामी में थे, और एकदम अद्भुत रीति से उनका लीडर कौन था? मूसा था। मूसा कैसा था मालूम है? यहां पर कुछ बात बोलने से पहले बीच में भी मैं कुछ एज अ पासिंग रेफरेंस कुछ बात करूंगा। मैं मूसा का एप्स बोलते हैं ना, कौन सा था, क्या बोलते, 8 क्या बोलते, 8 6 पैक 8 पैक एप्स था मूसा का। ऐसा ताकतवर था, गले में बहुत सारा चेन था, हर उंगली में अंगूठिया वगैरह था। मूसा का यहां पर एक बंदूक था, यहां पर रिवॉल्वर, यहां पर रिवॉल्वर। मूसा बड़ा मुकुट पहना था एकदम, और मूसा का आवाज हाय ऐसा आवाज था एकदम। ऐसा कुछ था क्या? नहीं। मूसा के हाथ में काले एक डंडा था बस। वो समय में हर जो भी भेड़ चराते थे उनके हाथ में एक डंडा हुआ करता था। वो कोई बड़ा बात नहीं है, सबके पास डंडा हुआ करता। लेकिन मूसा जब भी चल रहा था, पीछे पूरा भीड़ था, वो लोग मूसा के पास देख रहे थे। और जब इज़राइल लोग बाहर आए हर एक चीज लेके, मूसा आगे आगे था। वहां पर एक आदमी था जो पूरा मिस्र देश, जो सुपर पावर था वो टाइम में, इजिप्ट तबाह किया था सबको, ठा तबाह कर दिया था एकदम, कुछ नहीं था। जब इज़राइली लोग गुलाम लोग वो समय में गुलाम थे, 400 बरस मिस्रियों ने इजिप्ट अपना जो इज़राइलियों को दबा के रखा था, मार पीट के रखा था, तकलीफ दे के रखा था। लेकिन जब भी मूसा का लीडरशिप के अंडर में वो बाहर आ रहे थे, गुलाम लोग सर उठाकर आ रहे थे और पर हारे हुए थे वो सब लोग। बस जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी हमारा देश जल्दी छोड़कर जाओ, जब तक आप हैं तब तक हम लोग बहुत तकलीफ में हैं यहां पर, जल्दी निकल जाओ। मूसा के पास कुछ नहीं था हाथ में, बट ही वॉज वॉकिंग विद द अथॉरिटी ऑफ हेवन। पूरा परमेश्वर का अथॉरिटी लेकर चल रहा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब चाहे तब वो लाल समंदर खोल सकता था, जब चाहे तब वो सूखा जमीन से पानी निकाल सकता था, जब चाहे तब आकाश से पानी खाना गिरा सकता था, रात को अग्नि का स्तंभ, दिन में क्लाउड्स, है क्या नहीं, हर चीज मूसा के हाथ में था। क्यों? बहुतायत का जीवन, परमेश्वर अगर हम साथ में है, हमें किस बात का डर नहीं है, कोई बात का फिक्र नहीं है। हम लोग समझते हैं हम लोग पैसा जमा करके रखेंगे, मुझे कोई डर नहीं है, फिक्स डिपॉजिट रहेगा, मेरे पास कोई डर नहीं है, ये चीज है वो चीज है, अभी मेरे पास है ना पूरा घर में 3 किलो सोना है, अभी मुझे कोई डर नहीं है, मेरा वो हॉस्पिटल में मेरा अच्छा पहचान है, वो मिनिस्टर के साथ मेरा अच्छा पहचान, मुझे कुछ डर नहीं है। नहीं, अगर यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? सारा सब कुछ जो कुछ चाहिए मुझे, सब मेरे सामने है, मेरे हाथ में रहेगा। मूसा एक प्रतीक था, मूसा वाज अ सिंबल ऑफ अबंडेंट लाइफ, पावर, अथॉरिटी। मूसा के राज में इस्राएलियों ने कभी भूख नहीं देखा, कभी हार नहीं देखा। They were always, मतलब क्या है, हर चीज वो जीतते गए, क्योंकि मूसा हमेशा परमेश्वर का निगरानी में था। वो हमेशा फॉर एवरी नीड मोसेस लुक टुवर्ड्स गॉड, फॉर एवरी नीड। उसको बोलता है बहुतायत का जीवन।
जब हमारा एवरी नीड के लिए, हर एक चीज के लिए अब जब खुदा के पास देखते हैं, वहां से हमारा बहुतायत का जीवन शुरू होता है। फॉर एवरी नीड, हमें खुदा के पास, हमारी ताकत की ओर देखना ही नहीं है। फॉर अवर एवरी नीड हमें खुदा के पास देखना है। दैट इज कॉल्ड एज बहुतायत का जीवन। और मूसा क्या किया, वहां से इजरायलियों को कानान देश का बाउंड्री तक लेके आया और फिर मूसा मर गया। परमेश्वर ने बोला, मूसा तुम्हारा रोल अभी खत्म हो गया, आ जाओ तुम। और जोशुआ को वहां का लीडर बनाया। अब यहां पर जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 वो जरा पढ़ो पहला। परमेश्वर क्या बोलते हैं? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस जोशुआ को परमेश्वर ने क्या बनाया? मूसा के स्थान पर अभी तुम है, तुम्हें लीडर बनाया जाता है। आज हो सकता है ये करंट जनरेशन आज कुछ व्यवस्था चलाने के लिए परमेश्वर बोलेगा, आज मैं तुम्हें लीडर बना रहा हूं, आप लोग जो बैठे हुए हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ओ लीडर नहीं, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं बनाइए, मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर का रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोग 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, IAS होना चाहिए, आप बहुत हाइट में अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए दिखने में, आपको कम से कम 5-6 लैंग्वेज आना चाहिए, अच्छा भाषा बात करना चाहिए, होशियार होना चाहिए, अब गणित अच्छा होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का रिक्वायरमेंट है क्या? परमेश्वर का रिक्वायरमेंट कुछ और है। यदि परमेश्वर चाहता है किसको लीडर बनाना है, क्या बोला? मेरा दास मूसा मर गया है। ये जोशुआ से बात हो रहा है, पढ़ो जरा। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। मैं तुम्हें लीडर बना रहा हूं। मूसा बोला, अच्छा मुझे, ओह, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मूसा का लेवल बहुत हाई था, सब लोग मूसा के पास देख देख के भागते थे, मूसा कभी आता है लोग कांपते थे, ऐसा। और वही पदवी अभी जोशुआ को मिला है। लोग जोशुआ के पास, वो तो बड़ा था मूसा, ये अभी, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ट्रिक बताया जोशुआ को। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली कम टू वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर ने क्या बोला? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. माँ बाप लोग सोचते हैं अभी मेरा बेटा 10वीं होने वाला है, मेरा बेटी 10वीं पास करने वाली है, हम क्या करें? साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, ये फील्ड है, मेडिकल का फील्ड है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, CA का फील्ड है, IAS का फील्ड है, वो फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, कहाँ जाना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो जाए, आगे चल के बहुत उसके पास धन संपत्ति होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या करे? क्या पढ़ाई करना चाहिए ताकि सक्सेस हो जाए? क्या पढ़ाई करें? वो समय में परमेश्वर ने एक सिलेबस दिया था, ये पढ़ाई करो तुम सक्सेस हो जाएगा। क्या पढ़ाई करने के लिए बोला? व्यवस्था की ये पुस्तक। हमारे पास बाइबल है, बाइबल में ना 66 बुक्स है। पहला 5 किताब नंबर्स, यहां से लेकर यहां तक काली, बस इतना ही। ये जो इतना जो है ना, वो समय में इतना ही बाइबल था।
5 किताब, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवियों का किताब, गिनतियों का किताब और व्यवस्था विवरण ना, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डेट्रोनॉमी, 5 किताब। ये 5 किताब था उस समय में। परमेश्वर ने बोला ये 5 किताब पढ़ने का, इतना खाली पढ़ने का, ठीक है। ये पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन में मैं पढ़ देगा। हो गया मेरा पढ़ के, हो गया मेरा पढ़ के। नहीं, परमेश्वर ने बोला उसको व्यवस्था की ये किताब कैसा पढ़ने का? दिन रात पढ़ते रहने का। उसको तेरे मुख में होना चाहिए, वो दिन रात होना चाहिए तेरे मुख में। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on in a day and night. सारा दिन वो बोलते रहने का और उसके बारे में चिंतन मनन, अच्छा अभी ऐसा क्या, उसके बारे में सोचने का भी बहुत सारा। दिन में कितना टाइम? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा 24 घंटा। जब तुम जागे हो तभी भी वही चलना चाहिए, जब तुम जागा है वही चलता है, नींद में भी वही चलता है। कोई लोग, आजकल तो ऐसा पोजीशन नहीं है, कोई लोग मेरे समय में कोई लोग एक कोई पिक्चर जो नया आता अमिताभ बच्चन का 3 शो देखते थे। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, फिर रात को घर में आते थे। चारों भी वो थिएटर छोड़ते ही नहीं थे, चारों शो देखने का, एक के पीछे एक, सेम पिक्चर। और सो के भी बोलते थे कितने आदमी थे, सरकार दो। वही, क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा हुआ है सारा टाइम। अगर हम लोग सारा टाइम अगर एक चीज अगर देखेंगे, एक चीज अगर हम गाना गाते हैं, हाँ, कारपेंटर लोग भी काम भी करने का टाइम 1 2 3 4 5 6, वही, क्योंकि सारा टाइम वही गाना सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को अलग आज्ञा दिया है। ये प्रकाश के राज के लोग हैं, हमें बोला है तुम हट के ऐसा कुछ पढ़ो जिसमें ताकत है, जिसमें जीवन है। क्या करने का? ये जो व्यवस्था की पुस्तक है तेरे चित्त से कभी ना, तेरे मुख से कभी नहीं निकल, सारा टाइम उसको बोलते रहो। नो लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, थकने का नहीं बिल्कुल। कोई लोग क्या करते हैं, काम से आया फिर रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाया फिर दूसरा जगह और 2 घंटा और एक पार्ट टाइम में जाते हैं, फिर और एक जोमेटो में भी जाते हैं काम करने के। काहे के लिए? बहुत तुमको नींद नहीं आता? बहुत नींद आता, क्या करेगा, पैसा मांगता ना घर में, उधर भी काम करता है, उधर भी काम करता है, उधर भी काम करता है, क्योंकि हमें कुछ फायदा चाहिए। नींद वगैरह सब छोड़ के, क्योंकि हमें सक्सेस होना है। परमेश्वर वही बोलते हैं तुम्हें सक्सेस होना है, तुम्हें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात क्या करने का? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने का भी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा डायलॉग भी बदल जाता है। हम लोग अगर कोई समझो, हम लोग अगर मैं किसी बात का पूरा डायलॉग, कोई बोला कि काम, मैं बता परमेश्वर यो कहता है तेरा काम सफल हो जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि वर्ड से वही निकलते हैं बार बार। हाँ, इसके जैसा कुछ में लिखा हो उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? तेरे सब मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा, पगार नहीं मिलेगा। ऐसा बोला है क्या? तेरा हर काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। आमेन। All it will make all your way prosperous and then you will have good success. दिन रात मैं कितना लोग को बोला है, आप लोग कलीसिया को यही काम है। अभी दिन रात ये पढ़ने से क्या होगा? जब हमारा माइंड खाली रहता है। हाँ, कई लोग हैं क्या करते हैं मालूम है क्या? अरे तू पीता क्यों है इतना? क्या करेगा, मैं इतना दुखी है तो उसके लिए मैं पीता है। फिर पीने से क्या होता है? तो रात को थोड़ा नींद आता है, कर्जा कितना है, पत्नी भी छोड़ के चले गई है,
तो मुझे दुख होता है ना बहुत, उसके रात को मैं पीता है। फिर क्या होता है पीने से, क्या होता है पीने के बाद जब मैं सुबह उठता है वापस से वही जाके ख्याल आता है। फिर रात को पिएगा, थोड़ा नशे में आ गया तो क्या होता है, मैं सो जाता है, फिर मुझे ख्याल नहीं आता कुछ मेरा दुख का, लेकिन सुबह उठने के बाद वही वापस ख्याल आता है। हम लोग हमारा गम भूलने के लिए कोई लोग अलग 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 अपना रास्ता क्या करते हैं, अपनाते हैं, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। कोई लोग, अभी मैं कल किससे मैं बात कर रहा था, उनको मैंने बोला रात को आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देता है एकदम। हाँ, मैं बोला उसके बाद फिर आप मोबाइल लेते हैं थोड़ा ध्यान हटाने के लिए। हाँ, फिर ध्यान हटता है, फिर थोड़ा आराम होता है, फिर आप सो जाते हैं वापस। हम लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर हमारा ध्यान हट जाता है। नहीं, परमेश्वर ने हम लोग और रास्ता बताया। जब तुम दिन रात परमेश्वर का वचन बोलते रहेगा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसके भय खाऊं, यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। जब हम ऐसा वचन बोलते जाते रहते हैं, हमें टाइम नहीं बोलता बोलने, अरे मैं मर गया, ऐसा बोलने का टाइम नहीं रहता है, अरे अभी मैं क्या करूं, वो बोलने के लिए टाइम नहीं रहता है, अब मेरा क्या होगा। हाँ, खत्म हो गया बाबा सब मेरा, अभी गया, मैं काम से गई, मैं काम से गया, ऐसा बोलते हम लोग, है कि नहीं? नहीं, वो बोलना ही नहीं चाहिए। उसके लिए परमेश्वर बोलता है वो बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो रिकॉर्ड अपना चालू ही रखना चाहिए मुंह में। कौन सा? परमेश्वर का वचन, है क्या नहीं? यही वचन हम लोग ने फिर क्या देखा, साम्स चैप्टर 1 में भी देखा, भजन संहिता पहला वाला अध्याय में भी, वहां पर भी हम सबके लिए सेम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता नहीं है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहले क्या है, चलता रहता है, वो ही इज वॉकिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद में क्या है, वो खड़ा होता है। उसके बाद में क्या है, वो बैठता है। किसके साथ में हम चलते हैं? पापियों के मार्ग में। क्या है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। वो लोग प्लानिंग बनाते, ऐसा करने से ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो अपना पैसा ऐसा आएगा, ऐसा हर दुष्ट काम उनके युक्तियों पर, उनके प्लानिंग, उनके काउंसिल पर नहीं चलता। ऐसा करने से ऐसा होगा, पूरा गलत काउंसिलिंग, पाप का काउंसिल रहेगा, पूरा पाप का मार्ग अपनाएंगे धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने के मार्ग की मंडली में बैठता है। स्त्री पुरुष जब भी बैठते हैं, हम लोग क्या करते हैं? गॉसिपिंग करते हैं। इन शॉर्ट, गॉसिपिंग क्या होता है मालूम है क्या? हम दूसरों के बारे में ठट्टा करते हैं, उस समय में किसी और के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में मस्करी करते हैं, वो ऐसा, अरे हाँ वो ऐसा ऐसा, वो ठट्टा करने का बात होता है। मॉकर्स, गॉसिपिंग। जब हम गॉसिपिंग कैसे करते हैं? बैठकर करते हैं। वो सब बातें सब छोड़कर परमेश्वर क्या बोलते हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में रहता है। परमेश्वर का व्यवस्था में दिन रात लगा रहना चाहिए।
ऐसा सब बात करके हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज ऐश वेडनेसडे है, आज से उपवास में लगना चाहिए। खाना पीना सब खाओ, चलेगा, लेकिन उपवास कैसा करने का? हर एक बाहर का बात छोड़कर उसको उपवास करके परमेश्वर का वचन में लग जाओ। यहां से यहां पर लग जाओ। चिकन खाने का है, खाओ, मेरे से भी पैसा लेके जाओ, खाओ। उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। बात बराबर है। उपवास करने से हमें कुछ नहीं होता। आखिरकार आप लोग सब लोग क्या समझते होंगे मालूम है क्या? जब किसने मर्डर किया, मर्डर है वो पाप है? नहीं, वो पाप नहीं है, वो एक एक्ट है, वो परिणाम है। मर्डर मन में शुरू होता है। यहां पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुमने जाके वहां पर व्यभिचार किया, वो व्यभिचार बाद में हो गया। मन में तुमने सोचा था, ओ मुझे चाहिए, हवस, लस्ट, वासना यहां पर शुरू होता है। बात बराबर है। यीशु ने उसके लिए बोला, तुम जाके किसके साथ व्यभिचार करने का विचार करते हो, पाप हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार तो बाद में दोगे, लेकिन विचार आ गया। आपको मैं एक गहरा बात बोलने वाला है, समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा बॉस ने छोटा क्लर्क या पियोन के हाथ में लेटर दिया, उसको नौकरी से निकाल दो। जैसा बेचारा पियून जाके वो आदमी जो भी कोई मैनेजर वगैरह उसको लेटर दिया, तुमको नौकरी से निकाल दिया, और लेटर उसने लिया, बोला पियून को बहुत मारा पकड़ के, मुझे ये लेटर देता है, तू मुझे नौकरी से निकालेगा। पियून ने बोला, अरे बाबा डायरेक्शन वहां से आया है, तुम उसको मारो ना, मुझे मार के क्या फायदा है, उसको तुम मारो, वहां से डायरेक्शन वहां से आया है। उसी प्रकार हम लोग शरीर, प्राण और आत्मा के बने हुए हैं। सुनो सब लोग, हां, मर्डर करने का प्लान या पाप करने का प्लान आत्मा प्राण में चलता है, और उसको डायरेक्शन वो लोग शरीर को देते हैं, और शरीर वो परिणाम अंजाम लेके आता है। और जेल में कौन जाता है? शरीर। और पुलिस का मार कौन खाता है? शरीर। पियून मार खाता है, बोला मैंने नहीं, वो आत्मा को जिसे डायरेक्शन दिया है उसको मारो, मेरे को मार के क्या फायदा है। इसके लिए हम लोग, यीशु ने बोला, जो तुम खाते हो पीते हो, शरीर को छोड़ो, आत्मा को करेक्शन करो। क्योंकि आत्मा से क्या आता है? आत्मा से व्यभिचार, जो भी है वासना, वो वहां से आता है। आत्मा को करेक्ट करने का कैसे, मैं आत्मा को कैसे करेक्ट करूं? आत्मा को करेक्ट करने का एक ही काम है, परंतु अगर हम यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहे, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करें, आत्मा परमेश्वर का वचन के द्वारा शुद्ध 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 होते जाता है, निकल जाता है पूरा। वहां से क्या निकलेगा? ओह, आशीर्वादित हो जाओ। बात समझ में आया? हमें करेक्शन कहां करना है? हमारा आत्मा को करेक्ट करना है। आत्मा के द्वारा आज हम सबका, मानव जाति का जो भी कंडीशन है ना, शरीर के द्वारा नहीं है। आप लोग सब लोग क्या बोलेंगे मालूम है?
मैं डेंटिस्ट बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? डेंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि मुझे ना दांतों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। दांत ऐसा है, दांत क्यों? दांत से आप एक एक दांत को मैं उखाड़ के निकालूंगा सबका, क्योंकि दांत जो है ना, दांत वही हर पाप का जड़ है। अगर आदम और हवा के दांत नहीं रहता, वो एप्पल खाया, दांत से खाया। दांत, मुझे दुश्मनी है दांत से। दांत अगर ना होता तो नो पाप होता नहीं था। बात बराबर है? समझ में आ रहा है सब लोग को मैं जो बोल रहा हूं? फिर परमेश्वर मतलब क्या है? जैसा एप्पल खाया, ओ तुमने एप्पल खाया, परमेश्वर पहले श्राप देगा, दांत निकल जाए, ठा ठा ठा। आदम आप ईमेल से ऐसा बन जाएंगे सीधा। नहीं, दांत हम लोग समझते उन्होंने एप्पल खाया वो पाप हो गया। नहीं, पाप कभी हुआ मालूम है? वो खाने से नहीं। पाप कभी हुआ जब उन्होंने मन में, परमेश्वर ने बोला वो फल को देखो भी मत, खाओ भी मत। जब वो कोई आया वो फल के बारे में डिस्कस करने के लिए, लोग बोला मतलब चाओ, और परमेश्वर को व्यवस्था में वो लोग दिन रात रहना चाहिए था। ध्यान उनका उधर जाता ही नहीं था। वे क्या हो गए मालूम है क्या? परमेश्वर के बारे में सोचने के बजाय वो दुनियादारी में सोचने, उनके पास फ्री टाइम बहुत था। हाय हाय, कैसे नजीक बार बाजू में रहते तुम? ओह ओ फल, हाँ, काय को इतना बात करने का? फंस गया। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम नहीं रहना चाहिए अपने पास। एक मिनट हमारे पास नहीं रहना चाहिए। दिन रात जो मिनट बचा, एक कोई लोग हैं मेरे पास, कोई लोग हैं उनकी जेब में 500 रुपए भी आए ना, वो लोग बैंक में जाकर डिपॉजिट करके आते, एक पैसा भी जेब में रहना है ना। कोई लोग 1 रुपया भी जेब में रखने का नहीं, जाके बैंक में, नहीं तो खर्चा हो जाएगा। बैंक में डाल के आने का, बैंक में डाल के आने का। अगर जेब में रहेगा तो क्या हो जाएगा? फिर मुझे पानी पूरी खाने का इच्छा होएगा, खर्चा हो जाएगा। फिर मुझे पिक्चर जाने का इच्छा हो जाएगा, पहले का टाइम, आज का टाइम का नहीं है। परमेश्वर आज हमको ऐसे ही बोलते हैं, 1 मिनट भी अपने पास मत रखो, खाली मत रखो। किधर इन्वेस्टमेंट करो? व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करो। जब हम उधर लगे होते हैं, हमारे मन में एक भी विचार नहीं आएगा, अलग विचार नहीं आएगा। हाँ, आदम और हवा ने पाप कहां से किया? अपने मन से। वो खाने का वो एक्ट, वो पाप नहीं था। परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के साथ में जुड़ के रहना चाहिए था, वहां से अलग हो गए। पाप कहां पर लिखा हुआ है? पाप, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 6, द सेंट्रल थीम ऑफ द बाइबल। क्या हो गया? जब परमेश्वर ने बोला मेरे साथ में रहो, कई लोग क्या है मालूम है? समझो एक पति एक पत्नी के साथ में हाथ पकड़ के पिक्चर में जा रहा है और यहां से मैसेज कर रहा है, मी पण येणार, तू पण येणार का? किसको दुसरे को मैसेज कर रहा है? तू कोणत्या रूम मध्ये बसलेली आहेस मला सांग। यहां पर हाथ में कौन है? पत्नी है। और किसको मैसेज कर रहा है कि तू भी आ रही है ना पिक्चर में, बता काली कौन सा रो में बैठी है। अभी आप मुझे बताओ, पत्नी के साथ में है या उसके साथ में है? बताओ मुझे आप। नहीं, वो तो पत्नी के साथ में है ना, फिजिकली उसके साथ में, लेकिन जहां पर तुम्हारा आत्मा है तुम वहां हो। एम आई राइट और रॉन्ग?
यहां पर क्या लिखा हुआ है? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर यहां लाद पर क्या दिया। लिखा हुआ है? दूसरा लाइन में क्या है? हम में से हर एक ने अपना 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 मार्ग लिया। चुन लिया। मन में जब परमेश्वर से अलग हो गए, दैट वॉज सिन, वो पाप था। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, अब तुम तो गए तो है, वापस आ जाओ मेरे पास। कैसे आओगे? मेरा हर एक बात मेरा पढ़ना शुरू करो, हर एक दिन रात मेरे बारे में सोचना शुरू करो। जब हम किसी के बारे में दिन रात सोचना शुरू करते हैं ना, हमें आस्ते आस्ते उनसे क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। पहला क्या होता है? लड़के वाले लड़की को देखते हैं, लड़का ऐसे घर में आता है, फिर लड़की क्या करती? कर्टन से ऐसे देखती, वो टकला, वो नहीं वो नहीं, उसको बाजू में अच्छा, अच्छा पसंद है अच्छा ठीक है मतलब पसंद है। वो लड़का भी ऐसा आया, फिर बाद में आपस में चाय लेके आते हैं। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूं। उसके बाद में क्या है? फिर चाय ऐसा लेने का देखते हैं। आप लोग दोनों जाकर बात करो ना थोड़ा सा वो कमरे में। उसके बाद में फिर दोनों बात करो। कहां तक पढ़ी है आप? मैं तो बीए पास है। आपका फेवरेट खाना क्या है आपका? वही बात होता है, बराबर है। फिर बाद में क्या होता है? एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट के बाद 3 महीने के बाद क्या होता है? शादी रहता है। लेकिन एंगेजमेंट और शादी के बीच में 3 महीना क्या होता है? दोनों भी वो समय में मतलब क्या है? चिट्ठी लिखते थे। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार मिलने को मिला या नहीं मिला। लेकिन आज मोबाइल है हमारे पास, सारा टाइम हाय, सुबह आया था मैं देखने के लिए, हाँ समझ में आया मुझे। बातचीत शुरू, दिन रात लगे रहते हैं। उससे क्या होता है? शादी तक क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। आज आप लोग को मालूम है, दिन रात लगे रहो, प्रेम हो जाएगा। यीशु आने का टाइम हम लोग प्रेम से चल भागना मांगते उसे पीछे, तो ही प्रेम होगा ना। यीशु आया क्या? अरे क्या, मेरा तो शादी है, यीशु का बस कैसे जाने का? अभी ऐसा नहीं होना मांगते। क्या है? कम टू साम्स 1 वापस से। धन्य है हाँ। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। शुरुआत में आपको बाइबल पढ़ने के लिए पसंद आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल। समझ में आया ना? परमेश्वर भी है ना, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने एक काम क्या किया मालूम है क्या? हम लोग को उसका वचन में थोड़ा प्रेम डालने के लिए क्या किया मालूम है? अगर हम लोग चिकन या मटन ऐसे ही बॉयल करके खाएंगे, कोई नहीं खा सकता। उसमें नमक डालेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा वो मसाला, थोड़ा ये मसाला, थोड़ा वो फिर ऐसा, ओह कितना अच्छा लगता है सब मसाले के साथ में। वरना ऐसे ही कोई किसको पसंद नहीं आएगा खाने के लिए। दाल ठीक है, बॉयल करो और खाओ, दाल ऐसे ही खाओ, किसको पसंद आएगा? नहीं। हम लोग बहुत सारा चीज ऐड करके खाते हैं, फिर हम तंदुरुस्त बनते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें ऐसे ही किया है। कम हियर,
सुनो हाँ सब लोग, मैं जो एग्जाम्पल, तूने किया, कोई गाओ मत, खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, तूने, हाँ अगर मैंने ऐसे ही गाया तो इसमें कुछ मजा आएगा नहीं, साथ में थोड़ा मसाला बिसरा डालते हैं, म्यूजिक का मसाला। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, सिंग, होकर खुदा किया तूने अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, हम घुटने टिके, सारे घुटने टिके, हम घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ, अगर हम रुका सुका गाएंगे हमें पसंद नहीं आएगा, कुछ म्यूजिक डालेंगे, कुछ पार्ट्स में गाएंगे, कितना अच्छा लगता है हम लोग को। परमेश्वर ने आराधना उसके लिए दिया है हम लोग को कि हम आराधना रुका सुका नहीं, म्यूजिक डाल के गाओ, उसका व्यवस्था में प्रसन्न हो जाओ, उसके वचनों में प्रसन्न हो जाओ। उसके बाद हम वचन भी बोलेंगे और आराधना भी करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, मजा करते करते, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, मजा आना चाहिए। हाँ, मजा आना चाहिए। धन्यवाद यीशु ला, ऐसा करते ना हम लोग, बराबर है, मजा आना चाहिए। हाँ, वो बोलता है परमेश्वर का व्यवस्था में मजा करने के लिए, खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए सीखना चाहिए हम लोग। पहले पहले तो हम सीखते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो प्रसन्नता, वो एंजॉयमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड, वर्शिप ऑटोमेटिक बन जाता है। जब ऑटोमेटिक बन जाता है तो समझने का, बट जब भी वो यहोवा की व्यवस्था किससे क्या है, प्रसन्न रहता है और इसी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हम दिन रात किसको हम याद करते हैं, हमारे दुश्मन का क्या, उसको भी हम याद करते हैं दिन रात, लेकिन दिन रात हम किसको याद करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम जो है, पृथ्वी का प्रेम, आज है कल नहीं है, उसको कट ऑफ कर दो। कल शादी होने वाला, यीशु आने वाला है, अनंत काल तक वहां पर रहना है, उसका प्रेम में लग जाओ। दिन रात प्रेम करना शुरू करो, प्रेम करने का। अगर दिन रात अगर उसका व्यवस्था कर में ध्यान लगा के रखते हैं तो क्या होगा, तीसरा वचन में क्या होगा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कुछ कुछ झाड़ यहाँ पर रोड में है, बरसात, अभी गर्मी में उन लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, बरसात का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन और नदी किनारे भी झाड़ रहता है, रोज पानी मिलता है उनको, हरा हरा पत्ता, हरा हरा फल, मस्त फल। अगर हम लोग रोज व्यवस्था में रहते हैं, हमें बहुत पसंद आता है उसका व्यवस्था, ओह नहीं नहीं नहीं, वो काम में मैं जाएगा नहीं, तुम लोग मुझे नहीं, मैं नहीं आएगा, मैं इधर बैठा है प्रभु के साथ, ओ मैं नहीं आऊंगा, मैं इधर नहीं, मुझे समय नहीं है, खाना में कल खाएगा, मुझे समय नहीं है, नहीं नहीं मुझे समय नहीं है, थोड़ा समय नहीं, रात को उठ के भी वापस है, बीच रात को भी, क्योंकि हमें मजा आ रहा है उसका, तो क्या होगा, वह उस वृक्ष के समान हाँ, है और अपने ऋतु में फलता है, और क्या लिखा हुआ है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो वह सफल सफल होता है। होता है। आमीन। हर काम सफल हो। Amen. Hallelujah. हर काम सफल होता है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? 8 घंटा यहां पर काम करते हैं, 12 घंटा यहां पर काम करते हैं, क्योंकि हमको वहां से पगार मिलता है। समझो आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं। हाँ, समझो आप लोग कंपनी में खाली आधा घंटा काम करके आओ। आधा घंटा मैं इधर काम कर रहा हूं, आपने मुझे ऑफर लेटर दिया है, आधा घंटा काम किया और मैं आ गया। आपका बॉस बोलेगा ये पूरा महीने में आप आधा घंटा काम किया है, शनिवार इतवार को छुट्टी किया है, बीच में बुधवार को भी छुट्टी किया, ये भी छुट्टी किया, रोज आधा घंटा। हाँ दे दो, मैं रोज आया आधा घंटे के लिए, पगार 40,000 बनता है मेरा, दे दो पगार, दे दो मेरा, मैं पगार लेने के लिए। मिलेगा क्या पगार? आप बोलो। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खाली आधा घंटा बैठा है रोज, पगार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय राज में भी हम लोग रोज खाली 15-15 मिनट बैठते हैं और बोलते प्रभु बैठा है रोज 15-15 मिनट, मेरा पूरा आशीर्वाद मुझे दे दो पूरा। प्रभु बोले किधर 15-15 मिनट बैठा है? यहां पर बात हो रहा दिन रात बैठने का, तुम खाली 15-15 मिनट बैठता है, तुम काम पे आया ही नहीं, कैसा चलेगा? कलीसिया को ये बात समझना जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, आप लोग बोलेंगे अगर हम वहां का काम अगर छोड़ते हैं, यहां पर हम काम करेंगे दिन रात, तो पगार मिलेगा क्या? जरा सोचो ना पास्टर जी, उधर हमको पगार मिलता है, यहां पर हम लोग 12-12 घंटा बैठेंगे, दिन रात आप बैठने को बोलता है, कैसा मिलेगा? लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अगर यहां पर हम दिन रात अगर बैठते हैं, सूखा जमीन में भी हाथ डालो, वहां से भी पानी आएगा। हर रोज परमेश्वर ने ऐसे मन्ना, ऐसे बटेरे ऐसे गिरा है। वो बटेरों के बारे में बात हो। बटेरे बटेरे मतलब क्या है? क्वेल्स, जो इस्राएलियों को मटन खाने का इच्छा हो गया था, वो बटेरे पानी के ऊपर रहते हैं, रेगिस्तान में कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला मुझे मेरे लोग को पगार देने का है, उनको मटन खाने का इच्छा हो गया है, किसको? मेरे बच्चों को। वो वहां से निकालकर रेगिस्तान में लेके आया और हर एक लोग ने ठीक पेट भर भर के पूरा महीना खाया। परमेश्वर राज में काम पे लग के तो देखो, काम पे लगना बहुत जरूरी है। दिन रात उसका व्यवस्था में क्या होना चाहिए? हम लोग प्रसन्न होना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक जो है बात करने का बहुत अलग था, लेकिन वहां पर प्रभु ने मुझे लेके ही नहीं गया, यहां पर ही रुका के रख दिया। क्या करने का है आपको? 40 दिन आप लोग सोचते हैं मैं वो नहीं खाऊंगा, मटन नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, 40 दिन उपवास करूंगा। नहीं, शारीरिक उपवास से कुछ मिलेगा नहीं। आत्मिक उपवास है ना, आत्मिक उपवास क्या रहता है मालूम है क्या? कुछ नहीं खाने का वो नहीं रहता है, दिन रात प्रभु का वचन खाओ, उसको आत्मिक उपवास बोलते हैं। 24 घंटा सारा टाइम, जब भी टाइम मिला कुछ भी शुरू कर सकते हैं आप। यूहन्ना का किताब शुरू करो, ठा 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 शुरू करो, खत्म हो गया वापस शुरू करो, वापस से शुरू करो, वापस से शुरू करो, वापस से शुरू करो। खाली 10-5 मिनट के लिए बैठने का नहीं, 10-5 मिनट 15 मिनट के लिए जो बैठा वो डिस्क्वालिफाइड है, कुछ फायदा नहीं तुम लोग का, ना इधर है उधर है, कुछ नहीं मिलने वाला है, पगार नहीं मिलेगा। यहां से पगार मिलेगा 40,000 50,000,
यहाँ का पगार चाहिए, बहुतायत का जीवन, आशीर्वाद में चलना है। मूसा किधर गया, उधर कुछ भी खाली नहीं था। नया नियम में यीशु किधर भी गया, यीशु के हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं था क्या कुछ भी? आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर चल रहा हूं, पीछे लोग 2 गोनी लेके चल रहे हैं पैसे का, उसको आशीर्वाद नहीं बोलते हैं। वो 2 गोनी, वो लिमिटेशन रहता है, वो भी कमी है। लाखों लोग आए, लाखों लोग भी बैठ के खाना चाहिए, पेट भर के, उधर भी बचना चाहिए, उसको बहुतायत का जीवन बोलते हैं। यीशु किधर भी गया, कुछ भी कमी नहीं था। लोग आए, हाथ लगा लगा कर गए, वो भी ठीक हो गए। 12 टोकरी बच गया। काय के लिए 12 टोकरी बच गया? अगर 12 टोकरी अगर नहीं बचता था, आज हमारे मन में एक प्रश्न रहता था। सब लोगों ने खाया ना पेट भर के, हो सकता है कि इसको 4 रोटी मांगता था, उसको खाली 3.5 रोटी मिला रहेगा। हो सकता है कि इसको खाली 1 की पीस मच्छी मिला रहेगा, उसको वो बोलता रहेगा साहेब अजून घेऊन या, उसको कुछ मिला नहीं रहेगा, खत्म हो गया रहेगा। नहीं, लोगों ने खा खा के नीचे भी गिरा है, पेट भर के। इतना टोकरी बच भी गया। उसके लिए यीशु ने बोला सब जमा करो, बिकॉज इट इज ओवर अबंडेंस। देखना, लाखों बरस सबको मालूम रहना मांगते। एक रेगिस्तान में जहां पर कुछ भी नहीं था, जहां पर कुछ भी नहीं था, सुनो 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 सब लोग, एक रेगिस्तान में जहां पर कुछ भी नहीं था, यीशु परमेश्वर वचन वहां पर था, वहां पर भर के था सब कुछ। परमेश्वर वचन कहां पर होता है, वहां पर भरपूरी होती है। उसके हम लोग परमेश्वर वचन में भरपूर रहना चाहिए। ये खाली शुरुआत है, बस आपको मैं बोलता हूं। समय मत वेस्ट करो, उधर बात करके, इधर बात करके, उधर बात करके। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर बोलता है दिन रात मनन करो। और अंधकार के राज में बोलते हैं मैं आपको 5 GB फ्री देते हैं हम, और मोबाइल में क्या है 5-10 GB फ्री देते हैं। दिन रात बैठ के मोबाइल देखते रहो। और सब लोग बैठ के दिन रात मोबाइल देखते हैं। मोबाइल रखने को इच्छा होता नहीं है, क्योंकि उसमें प्रसन्न है उसमें, और उसमें प्रसन्न रह के क्या है, पाप में भर के हैं, कर्जे में है, भूख में है। नहीं, हल सब साइड में रखे, परमेश्वर वचन में दिन रात बने रहो, दिन रात बने रहो। किसी को पढ़ने के लिए नहीं आता है, एक ही वचन याद करो। हाँ, एक वचन का लिए याद करो, और एक वचन 1000 बार बोलो दिन भर, 10,000 बार बोलो, 5,000 बार बोलो। एक ही वचन आपको पूरा, आपका जो बीमारी है पूरा निकाल सकता है। एक ही वचन, कोई भी एक वचन। किसको एसिडिटी है बहुत, आप बोलोगे मैं नहीं, एक वचन कोई भी लो, कोई भी एक वचन, यही वचन ले सकते हो। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? यही बोलो, 1000 बार बोलो दिन में। एक हफ्ते के बाद आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं रहेगा, कल 1-2 दिन के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करके जो दिन रात परमेश्वर के वचन में रहते हैं, आपको मैं बोलता हूं बीमारी आपके घर में, आपके शरीर में रहेगा नहीं। तकलीफ वो आपके हर एक युद्ध आप जीत जाओगे। जो कुछ तू करेगा सफल होगा। Amen. जो कुछ तू करेगा Yes. सब में सफल होगा। Hallelujah. और आस्ते आस्ते मतलब अपना बुराई भी निकल जाएगा। हम लोग आस्ते आस्ते मतलब क्या है, 1 महीना, ये 1 महीना हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा हर एक बुराई से निकल के पवित्रता में आने का कोशिश करना चाहिए सब लोग। इज़राइल देश में कुछ प्रिविलेजेस था, कुछ प्रिविलेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सुविधाएं। वो वचन जो है, 40 बरस तक उनके कपड़े फटे नहीं, द क्लोथ डिड नॉट वेयर आउट, उनके जूते घसे नहीं 40 बरस तक। वो लोग है ना, ऐसा एक रेत पर थे जहां पर जहरीले सांप थे। वहां पर
वहां पर बिच्छुए थे, छोटे छोटे बच्चे लोग वो रेत के अंदर हाथ डाल डाल के खेलते थे, लेकिन एक भी बच्चे को कभी भी कोई जहरीला सांप ने काटा क्या? एक कोई नहीं। हम लोग अगर एक शर्ट, एक ड्रेस अगर नया लेते हैं, तुरंत उसको 1 साल में 2 साल पहनने के बाद वो पोछे का कपड़ा बन जाता है। पोछा कपड़ा बराबर है कि नहीं? जो कपड़ा आप लोग में से 10 साल पहला जो आपने नया शर्ट या ड्रेस लिया था, आज वो कौन पहन के आए हैं? आपके घर में है क्या 10 साल पुराना वाला कपड़ा? 20 साल पुराना वाला होगा, 30 साल पुराना वाला होगा, एटलीस्ट 40 साल पुराना वाला कोई तो किसके पास तो होगा। लेकिन इज़राइल देश, परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ने क्या दिया? एक प्रिविलेज, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? सुविधाएं। सुविधा। क्या था? मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। उनका कपड़ा 40 बरस तक घिसा नहीं, पुराना नहीं हो गया, ब्रांड न्यू था, एकदम ब्रांड न्यू, क्योंकि वो परमेश्वर के राज में थे। हाँ, अगर परमेश्वर का राज में रहने से अगर कपड़ा पुराना नहीं होता है तो शरीर पुराना कैसे होगा? वो भी पुराना नहीं होता है। आप लोग बोलेंगे फिर परमेश्वर राज में आने का कैसे? हाँ, हम लोग, बहुत लोग परमेश्वर राज से दूर है, क्योंकि हम खाली परमेश्वर को खाली 15 मिनट याद करते दिन में, बस रात को सोने से पहला और दिन में सुबह काम पे जाने से पहला कि आज का काम अच्छा हो। मतलब परमेश्वर क्या है? एक टिश्यू पेपर है, खाली ऐसा तो खाली पोंछने के लिए यूज करते हैं और बस आज का अच्छा होना चाहिए हमारा काम, उसके लिए नहीं। पूरा पूरा परमेश्वर के राज में आ जाओ, दिन रात उसका व्यवस्था में रहो। आपका कपड़ा भी पुराना नहीं होगा, आपका शरीर भी पुराना नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन का वस्त्र पुराने हुए और न तो जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। कुछ भी पुराना, नया का नया रह गया। मूसा कुछ समय परमेश्वर को मिल के आता था, उसका पूरा चेहरा चमक जाता था पूरा। अगर हम लोग परमेश्वर को वचनों के साथ में दिन रात बैठते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? जरा बैठ के तो देखो। दुनिया देखना चाहता है कलीसिया का असली रूप, देखना चाहता है, और कलीसिया है कि आलस, वो सब आलसी बन के बैठे हुए हैं। कैसा चलेगा? दुनिया को हमारा असली रूप दिखाना है, उसके लिए दिन रात प्रभु का व्यवस्था में बैठना। यहां पर सब लोग को हिम्मत नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है। कल कुछ लोग की बस की बात है, बस कुछ लोग की बस की बात है। अगर वो कुछ लोगों ने अगर पिकअप किया, बस बात बराबर है। जब हम दिन रात प्रभु का व्यवस्था में बैठते हैं, आपका एक भी चीज पुराना नहीं होगा। या तो खाली शर्ट और पैंट के बारे में बात के, जूता के बारे, आपका शादी, आपका रिश्ता, आपके कोई कुछ भी पुराना नहीं होगा। आपका रोमांस पुराना नहीं होगा, आपका शरीर पुराना नहीं होगा, आपका हड्डियां पुराना नहीं होगा, आपका मांस, आपका स्किन पुराना नहीं होगा, ना ही आपका लुक्स पुराना होगा। बात बराबर है? आर यू रिसीविंग इट? आज से शुरू करो, दिन रात हमें व्यवस्था में बैठना है। Amen. दिन रात व्यवस्था में बैठना वो बिब्लिकल है। कई लोग मैं किसको बोलता था, 200 बार वचन बोलो, 500 होता है, ऐसा किधर लिखा है? इतना बार बोलने का। देखो, व्यवस्था में दिन रात बैठना बिब्लिकल है। तुम्हारा हर काम सफल होगा।
वो प्रभु के साथ चलते थे, उनका शर्ट पैंट, जब प्रभु उनके साथ में था, शर्ट भी पैंट पुराना नहीं हो गया, उनका कपड़ा पुराना नहीं, उनका जूता पुराना नहीं हो गया, कुछ भी पुराना नहीं हुआ, और वो सब तरफ वो सफल हो गए। आज भी सब लोग सफल होंगे। Amen. Okay, everybody. God, I pray, Lord God. अब सब लोग रिसीव करो, ठीक है? In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर के हड्डियों के खिलाफ आने वाला कोई भी फ्रैक्चर, कोई भी क्रैक, हड्डियों का बीमारी, मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं। I cancel it in the name of Jesus Christ. आपके खिलाफ आने वाला हर फ्रैक्चर, हाथ का फ्रैक्चर, पैर का फ्रैक्चर, सर का फ्रैक्चर, यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। I break it in the name of Jesus Christ. उजाला हो यीशु के नाम से, 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 उजाला हो यीशु के नाम से। आपका हड्डियों का मैं उजाला बोलता हूं, आपका हड्डियों पर 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 उजाला बोलता हूं। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान इनका हड्डियों से हाथ हटा दे, रिलीज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से लीव, छोड़ो, लीव देयर जॉइंट्स, लीव देयर हड्डियों को छोड़ो, उनका बैक को छोड़ो, उनका वर्टिब्रल कॉलम को छोड़ो, उनका स्कल को छोड़ो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलो, निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Every spirit of darkness, जाओ यीशु के नाम से, get out, fire of God, fire of Jesus, fire of Jesus, fire of Jesus, fire of Jesus, fire of Jesus। यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। Every attack of the enemy upon God's children's bones, रद्द करता हूं यीशु के नाम से, in the name of Jesus Christ। यीशु मसीह के नाम से उजाला, उजाला, उजाला यीशु के नाम से, उजाला यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हो उजाला, उजाला हो यीशु के नाम से, in the mighty name of Jesus। Let the will, मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। बोलिए, मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशु। वापस एक बार बोलिए, वापस। मेरी हर चाहत को
लोग ने परमेश्वर के बच्चों, आज एक आपने बात सुना, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान लगाए रखो। समय निकाल निकाल कर, बहुत ज्यादा समय, और जो दिन छुट्टी है वो दिन पूरा समय। कुछ दिन, 1-2 महीना सबसे मिलना बंद कर दो। मैं ऐसा भी बोलूंगा आप लोग से। वो मिलने का समय, वो पार्टी का समय, उधर जाने का समय, इधर जाने का समय, गप्पे मारने का समय, सब प्रभु को दे दो। उसके बदले में मैं आपको पहला ही मैं एक परमेश्वर आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। आज तक आप ऐसे समझते होंगे, मैं उधर गया, इधर गया, मेरा काम बना नहीं, मैं उधर गया, मेरा काम बना नहीं, मैं उधर गया, मेरा काम बना नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपको तोहफा देना चाहते हैं। आप जो कुछ भी हाथ डालो, आपका कोई काम में, आपका हर काम सफल होगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपका हर काम सफल होगा। All the works of your hands, God will make it to come to prosper in the name of Jesus. आपका हाथ का हर काम सफल होगा, आपका हर काम सफल होगा। जो कुछ भी काम में आप हाथ डालो, सफल होना चाहिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक नाकामी आपके जीवन से रद्द करता हूं, उखाड़ कर वो क्रूस पर कीलों से जड़ देता हूं यीशु के नाम से। In the mighty name of Jesus। उजाला आपके जीवन में यीशु के नाम से। Let there be light। हर एक अंधकार पर आपके जीवन में मैं उजाला बोलता हूं। शैतान आपको नींद में आके सताता। नींद में किसको? नींद में सताता है। वो शैतान का अधिकार को मैं रद्द कर दूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका नींद में, आपका सपनों में मैं यहोवा खुदा यीशु का उजाला बोलता हूं यीशु के नाम से। उजाला हो, यीशु मसीह के नाम से हो उजाला। बोलिए सब लोग, यीशु मसीह के नाम से हो उजाला, 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 यीशु मसीह के नाम से हो उजाला। Let there be light। यीशु मसीह के नाम से हो उजाला, यीशु के नाम से हो उजाला। No more bad dreams, no more depression in the name of Jesus। यहाँ पर कुछ लोग रात को नींद नहीं आता है, वो दुष्टात्मा आपको नींद नहीं करने देता है। स्पिरिट ऑफ इंसोम्निया निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ। एवरी स्पिरिट ऑफ इंसोम्निया निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ दुष्टात्मा यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। Every part of darkness, live God's children, यीशु के नाम से। आपको बहुत सारा तोहफा मिला है, इसके बदले में आपको कुछ देना है प्रभु को। क्या दोगे आप लोग? दिन रात आपका समय परमेश्वर को देना है। तैयार है देने के लिए? दिन रात देना है, बहुत समय प्रभु को देना है। दिन रात उसका व्यवस्था में क्या है? आपको प्रसन्न रहना है। आपका जीवन बदल जाएगा, आप सफलता पाओगे। उसके लिए एडवांस में बोलो धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ,
तुझ में यीशुआ धन्यवाद Thank you, Jesus. यीशुआ Thank you, Holy Spirit. तेरा Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद Thank you, Holy Spirit, God. यीशु Heal your children, oh God. तेरा Thank you, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद उजाला यीशु। यीशुआ ओ धन्यवाद आप सब लोगों ने निर्णय लेना है। यीशुआ जब हम अगला प्रेयर में मिलेंगे शुक्रवार में या संडे को, आप लोग का प्रोग्रेस बहुत आगे, सबका प्रमोशन होना चाहिए, सबका प्रमोशन यीशु के नाम से। हम सब लोग कहेंगे आमीन। यहोवा खुदा के लिए यीशु के लिए बहुत तालियां बजाएंगे।